इंकलाब न्यूज लाइव, खबरों का एक्सप्रेस। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं इंकलाब न्यूज लाइव। मैं फारूक शाह और आज हमारे साथ समाज सेवक धर्मेंद्र ठाकुर भी हैं। वैसे कई सामाजिक एनजीओ के साथ जुड़े हुए हैं। हमेशा सोशल मीडिया पर ये और इनकी मैडम दिखाई देती हैं। सामाजिक कई ऐसे बड़े बड़े कार्य हैं, जैसे चश्मा वितरण, राशन वितरण और तमाम तरह के लॉकडाउन की विशेषता इन्होंने बहुत सारी श्रृंखला तैयार की है, जिसको हमने अपनी चैनल के माध्यम से प्रसारित भी किया है और बहुत सारे सोशल मीडिया पे चलते भी रहते हैं। यहाँ के जाने माने हस्ती जितने भी सामाजिक सेवक हैं, उनका एक बहुत बड़ा टीम है। हर टीम के साथ इनका चेहरा दिखाई देता है। स्वागत है आपका। मैं जानना चाहूंगा कि अभी हाल ही में आपकी सोसाइटी में कुछ लोगों ने आपको चुना है, तो ये खबर हमें प्राप्त हुई है कि आपको लोगों ने चुनाव के लिए चुना है। चुनाव के लिए चुना। हाँ, तो इसका कारण क्या था और क्यों चुनाव के लिए चुना? इसका कारण ये था कि 2006 से मैं सोसाइटी के काम में सक्रिय हूँ। मैंने सोसाइटी के काम, जब मैं कुछ नहीं था, एक साधारण बंगलो ओनर था, सिर्फ एक बंगलो ओनर बोले तो जैसे नॉर्मल मेंबर रहते हैं वैसा मेंबर था। उस वक्त से मैं लोगों के काम करने के लिए, सोसाइटी के काम करने के लिए आगे आता था और सोसाइटी के उस वक्त से मैं काम कर रहा हूँ। और जैसे कि सबसे पहले मैंने वही काम किया कि सोसाइटी को क्या जरूरत है। सोसाइटी को उस वक्त पानी की जरूरत थी। उस वक्त मैंने सोसाइटी को पानी का कनेक्शन नगर पालिका से सैंक्शन करा के लगा दिया। फिर बाद में मैं ट्रेजरर बना। ट्रेजरर बनने के बाद में फिर सोसाइटी के बहुत से ऐसे काम बिल्डर के साथ में कन्विंस करने के लिए लगा पीछे। फिर काफ़ी कुछ हमारा ऐसा हो गया था, एक इंसिडेंस की, जिसके वजह से मैं आगे कंटिन्यू नहीं कर पाया या कुछ और कारण थे उसके, वो कारण अलग कारण है। और अभी सोसाइटी में हमारे को कन्वेंस की ज़रूरत है और पानी की ज़रूरत है। पानी का कनेक्शन जो हमने लिए थे वो भी पर्याप्त नहीं है। मैं एक बार जानना चाहूँगा, जिस सोसाइटी की आप बात कर रहे हैं वो सोसाइटी है कहाँ पे और बंगलो सिस्टम? हमारी सोसाइटी रश्मिपर बंगलो कॉम्प्लेक्स, ये सोसाइटी ये विट्ठल मंदिर, आप वाली में विट्ठल मंदिर है और उसके बाजू में एवरशेन नगरी है, बाली में पड़ती है ये। और यहाँ पे हमारे 102 बंगले की सोसाइटी है। ये सोसाइटी हमारी, अगर आप चेक करोगे तो मुझे लगता है चंडीगढ़ से लेकर धानू तक 102 बंगले की सोसाइटी कहीं नहीं है। इतनी बड़ी सोसाइटी, इतनी बेहतरीन सोसाइटी कहीं नहीं है। मैं बताना चाहूंगा, विट्ठल मंदिर के पास की जो सोसाइटी है, जो बंगलो स्कीम है, वो शायद सबसे पुराना होगा वसई विरार का बंगलो स्कीम और काफी बड़ी आबादी से बना हुआ है। और अब बड़ी विडंबना की बात है कि उसके आगे पीछे आजू बाजू बहुत बड़े इंडस्ट्रियल जोन में तब्दील हो गया है और उस जोन में अक्सर आग जैसी मामला और घटनाएं होती रहती है। तो क्या आप सेफ्टी समझते हैं कि पहले से और अब में सेफ है वो बंगलो सिस्टम? नहीं, पहले से अभी सेफ नहीं है। 2-3 बार ऐसे इंसिडेंट्स भी हो चुके थे जिसकी वजह से पड़ोस में आग लगी थी और उस वक्त रात के टाइम पे आग लगी थी। फायर फाइटिंग का इंतजाम सोसाइटी में भी नहीं है। तो क्या अगर आपको चुना जाएगा इस बार, अगर आपको चुना जाएगा, तो क्या ये आपकी प्राथमिकता होगी कि इस पर विशेष ध्यान दिया जाए? सबसे पहले रहेगी प्राथमिकता फायर फाइटिंग के लिए अलग से एक पानी की टंकी अलग से बनानी पड़ेगी। जैसे कि नगर फायर ब्रिगेड की भी गाड़ी आती है, अगर उनके पास में भी पानी की कमी होगी तो वो कम से कम हमारे पानी की टंकी में से पानी इस्तेमाल करके उसका इस्तेमाल कर सकते हैं और अपना काम कर सकते हैं और लोगों की मदद कर सकते हैं। तो ये भी एक प्राथमिकता रहेगी हमारी उसके लिए। वैसे तो सामाजिकता में हमेशा आप कुछ न कुछ अच्छा कार्य करते ही रहते हैं बाहर की दुनिया के लिए। अगर आपको आपके सोसाइटी का काम करने को मिलता है तो कितनी चीजों पर विशेषता आपकी ध्यान होगी? मैं चाहूंगा कि मेरे चैनल के माध्यम से आप अपने सोसाइटी के लोगों तक पहुंचाएं और वैसे भी तमाम जो सोशल एक्टिविटीज देखते हैं, आपको लोग देखते हैं, उन लोग तक भी ये मैसेज पहुंचे कि आप अपने बंगलो स्कीम के सोसाइटी में क्या चाहते हैं और कैसे कैसे सुविधाएं उपलब्ध करा सकते हैं। सबसे पहले तो हमारे यहाँ पे पानी की समस्या जो है वो तो हम पूरी करनी है। उस वक्त जो था उसके अलावा अभी और हमारे को कनेक्शन पानी के लेने हैं। दूसरी बात है, हमारे को फायर फाइटिंग का इंतजाम करना पड़ेगा। फायर फाइटिंग का इंतजाम है, जैसे बताया मैंने, पानी की टंकी। फिर तीसरा है हमारे साफ सफाई का। इतनी बड़ी सोसाइटी, 7 एकड़ की सोसाइटी है। 7 एकड़ की सोसाइटी में अंदर आदमी घुसे तो ऐसा लगना चाहिए कि जन्नत में घुसे, एकदम स्वर्ग जैसा। जैसे हम लोग कश्मीर को एक टाइम पे जन्नत मानते थे, इतनी हिल स्टेशन लगता है। हिल स्टेशन हमारा रश्मिपर। लेकिन कहीं कहीं पे ऐसा वाटर लॉगिंग होती है। पहले ज्यादा होती थी, अभी इसके प्रयास करके थोड़ी कम हो गई है। नाले सफाई होनी जरूरी है, लगातार बेस पे नाले। और भी नगर पालिका से हमारे को बहुत से काम सफाई के साथ में हमारे गार्डन के अंदर और भी अच्छी अत्याधुनिक सुविधाएं जो बच्चे लोगों के लिए खेलने के लिए। आज हमारे रश्मिपर के बच्चे लोगों को खेलने के लिए सिर्फ एक गार्डन है, वो गार्डन के अंदर बच्चे लोगों को खेलने के लिए परमिशन देना बहुत जरूरी है और सब लोगों के प्रयास से बच्चे लोग खुल के उस गार्डन में खेल सकते हैं। ये सब चीजें जरूरी है। और उसके अलावा कन्वेंस, मैंने बताया, कन्वेंस जो सोसाइटी के नाम पे अभी तक हमारे 7/12 नहीं हुआ है। 7 एकड़ की जगह इतने साल से रह रहे, 30 साल से रह रहे, वो 7/12 हमारे को हमारे सोसाइटी के नाम पे करना है। 2 तरीके से कर सकते हैं।
एक तो डीम कन्वेंस बोलते हैं, जो कि हमारे को रजिस्ट्रार या कलेक्टर के पास जाके वो डीम कन्वेंस लेना पड़ता है, उसके लिए अपने को वकील अपॉइंट करना पड़ता है। और उसके अलावा अगर बिल्डर से हम लोग बात करेंगे या जमीन मालिक से बात करेंगे, क्योंकि 7/12 पे अभी भी जमीन मालिक का ही नाम है, तो जमीन मालिक से बात करेंगे, भाई 102 बंगले हैं, 102 बंगले लोगों ने पैसा देके बंगला खरीदा है, आज तक जगह नाम पे नहीं है, तो ये तो सबसे बड़ी प्राथमिकता रहेगी। क्योंकि आगे चल के कुछ ऐसा रीडेवलपमेंट जैसा कुछ भी अगर करने का किसी का विचार हुआ या हमारे बंगलों को कुछ अलग से कुछ करना पड़ा, तो उसमें भी ये हमारे को 7/12 हमारे नाम पे हो जाएगा, जगह के पेपर हमारे नाम पे हो जाएगा। तो हमारे लिए सबसे बड़ा काम है, यानी एक तरह से देखा जाए तो सोसाइटी की जीत है ये, यानी सोसाइटी मालिक बन जाएगी जगह की। तो हमारे साथ थे धर्मेंद्र ठाकुर साहब, और इन्होंने प्राथमिकता पर ये जोर दिया कि जिस जगह पर हम रहते हैं, जो धरती पे हम बसते हैं, वो हमारे लिए बहुत अहम भूमिका रखती है और उसके विषय में जरूर उसका पूरा विचार करना चाहिए। और इन्होंने लगातार बिना मतलब सोसाइटी के किसी पदभार पर रहते हुए उस पर प्रयास किया और बहुत सारी समस्याओं को इन्होंने दूर भी किया। और अब इनको जब सोसाइटी के लोगों ने चुन लिया है और इन्हें चुनाव में ला दिया है, तो ये उम्मीद करता हूं मैं कि लोग जो है इस बात को समझेंगे और जो वहाँ का जो जगह है, जो 7/12 है, वो सोसाइटी के मेंबर्स के हाथ में होना चाहिए, न कि बिल्डरों के हाथ में। और प्लस आसपास में जो औद्योगिक नगरी बन गई है, उनसे थोड़ा सा हट के बेहतर सुसज्जित वातावरण होना चाहिए बंगलो सिस्टम में। फिलहाल आप देख रहे हैं इंकलाब न्यूज़ लाइव। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय हिंद, जय भारत।